निकामतप्ता विविधेन वहीना नभचरेण इंधन संवृतेन चा। शब्दार्थ निकामतप्ता यानी अत्यंत गर्म, विविधेन यानी अनेक प्रकार की, वहीना यानी आग से, नभचरेण यानी आकाश में चलने वाली, ईंधन संवृतेन यानी लकड़ी से जलने वाली, चा यानी वह पार्वती, तापतये वारिभि उच्चिता नवे भुवा सह उष्माणम अमोचत उद्रगम। शब्दार्थ तापतय यानी ग्रीष्म के अंत में, वारिभि यानी जल से, उच्चिता यानी सीसी हुई, नवे यानी ताजा, भुवा सह यानी पृथ्वी के साथ, उष्माणम यानी गर्मी को, अमुचत यानी छोड़ती थी, उद्वगम यानी ऊपर की ओर जाने वाली। प्रसंग उपयुक्त श्लोक महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग का है। इस सर्ग में पार्वती के तप का वर्णन है। वह शिव को पति रूप में पाने के लिए वन में तप करती हैं। अपने को सफल न पाकर वह लगातार उग्रतर तप में तल्लीन होती हैं। कवि को भी ये आश्चर्य होता है कि ऐसी सुकुमारी राजकुमारी इतना भारी तप करने में कैसे समर्थ हुई। प्रस्तुत श्लोक में इसी का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। हिंदी अनुवाद। आकाश में चलने वाली तथा ईंधन से जलने वाली नाना अग्नियों से अत्यधिक तपाई हुई वह पार्वती ग्रीष्म ऋतु के अंत में वर्षा के प्रथम पानी से सिंची हुई पृथ्वी के साथ ऊपर को जाने वाली गर्मी अर्थात भाप छोड़ती थी। स्थितः क्षणं पशंसु ताड़िताधरः पयोधरोत सेद निपात शोणिता। शब्दार्थ स्थिता यानी रुकते थे, पशंसु यानी आँख के पालों में, क्षणम यानी थोड़ी देर तक, ताड़िता धरा यानी ओठ से टकराने वाली, पयोधरोत सेद निपात शोणिता यानी स्तनों की ऊंचाई पर गिरने से छिन्न भिन्न होने वाली। वलिषु तस्या स्खलिता प्रपेदिरे शिरीर्णाभिं प्रथमोदबिन्दः। शब्दार्थ वलिषु यानी पेट की लकीरों में, तस्या यानी उसकी पार्वती की, स्खलिता यानी गिरकर, प्रपेदिरे यानी पहुँचती थी, शिरेण यानी बड़ी देर में, नाभि में यानी नाभि में, प्रथमोदबिन्दव यानी जल की प्रथम बूंदे। प्रसंग कवि पार्वती के उग्र तप का वर्णन कर रहा है। शिव को पति रूप में पाने के लिए उसने विष्णु साधना की थी। गर्मी में पंच अग्नि तप का करना बहुत कठिन था, फिर भी पार्वती ने वह संपन्न किया। तत्पश्चात वर्षा में भी अनावृत प्रदेश में उसका तप चलता रहा। वर्षा में उसकी क्या स्थिति थी इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। इससे एक तथ्य तो ये स्पष्ट होता है कि पार्वती अपने समय में किसी पर्णकुटी या मकान में नहीं रहती थी, अपितु आकाश के खुले वातावरण में ही उसकी तपस्या संपन्न हो रही थी। हिंदी अनुवाद। वर्षा जल की प्रथम बूंद कुछ देर के लिए उसकी आँख के बालों में ठहर कर फिर नीचे के होठ से टक्कर खाकर तत्पश्चात स्तनों की ऊंचाई पर गिरने से छिन्न भिन्न हुई। उसके बाद पेट के बालों में फिसलती हुई नाभि में बड़ी देर में पहुँचती थी।